हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आरबीआई की है। तो भाई आरबीआई ने ओपन कर दी है वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अगर आपने 25 करोड़ तक का लोन ले रखा है तो आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। ये इंडिविजुअल और एमएसएमई के लिए स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, क्योंकि सेकंड वेव चल रही है और बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है और बहुत सारे लोग इस टाइम पे पैसा नहीं दे पाएगी। इसी चक्कर में ये रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम निकाली गई है। अगली खबर, जो जेपी मॉर्गन के सीईओ है, उनका कहना है कि भाई वो जूम मीटिंग से अब थक गए हैं, उनको अब ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाके काम करना है। मैंने भी बहुत टाइम पहले बोला था कि मुझे भी कुछ गैप लगता है और ऑफिस ना जाके ना घर में बैठ के वो एफिशिएंसी नहीं आती। उन्होंने भी यही बोला कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है ना जिसको अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर देना है, पूरा जला देना है, तो उसके लिए ऑफिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है। आपका क्या व्यू है कि भाई वर्क फ्रॉम होम इज बेटर या फिर ऑफिस जाना इज बेटर? आप बताओ नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। तो भाई उन्होंने $1 बिलियन एग्रीमेंट को नकार दिया था अक्टूबर 2020 के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि उनकी वैल्यूएशन सही आकी नहीं जा रही है, इसलिए। अगली खबर, जो आरबीआई की गवर्नर है वो सामने आए। उन्होंने बोला कि हमको फेथ रखना पड़ेगा, इंडिया बैक करेगा। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा हमको ढंग से रिकवर होने के लिए? अगली खबर एयर इंडिया की है। मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था, एयर इंडिया के पायलट्स ने कहा है कि अगर हमको वैक्सीनेशन नहीं दी गई तो भाई हम काम नहीं करेंगे। एयर इंडिया ने कहा है इस महीने के एंड तक आपको लग जाएगी। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी निकाल रहे हैं, जो कि मार्च 22 तक एग्जॉस्ट करा जाएगा। अब ये चीज हेल्प करेगी वैक्सीनेशन के लिए, जो एडवांस दिया जा रहा है उसके लिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो काम चल रहा है उन सारी चीजों के लिए। तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत थी, तो आरबीआई ने अलॉट किए इतने फंड। और ये खबर आते ही हेल्थ केयर के स्टॉक्स उठ गए। अपोलो हॉस्पिटल के जो जॉइंट एमडी है, उनका कहना है कि भाई ये बहुत अच्छा मूव है। और साथ में गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है, जो सीएसआर की एक्टिविटीज के लिए जो फंड होता है, अब कंपनीज उसको, ये जो सिचुएशन चल रही है इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने ये बात बोली थी, गवर्नमेंट ने बात सुन ली है। अगली खबर स्पेस एक्स की है। उनका कहना है उन्होंने 5 लाख ऑर्डर रिसीव कर ली है, पहले से ही एडवांस ऑर्डर्स, उनकी जो स्टारलिंक सैटेलाइट है जिससे हवा से इंटरनेट मिलेगा उसके लिए। अगली खबर एक टीवी होस्ट और प्रोड्यूसर की है, पिली मॉन्टिलिया की। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपनी सारे की सारी पूंजी डॉज कॉइन में लगा दी है। तो भाई अंधा ट्रस्ट चल रहा है दुनिया का डॉज कॉइन के ऊपर। मुझे थोड़ी सी आप लोगों से लर्निंग लेनी है जो क्रिप्टो वाले हैं। मैंने 2-3 क्रिप्टो शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि पेनी लगे मुझे और ठीक ठाक लगे। प्लीज़ मुझे बताओ क्या मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कुछ आइडिया है 4-5 लाख रुपए टाइप्स का, बस छोटा सा। और ये अगर ये चले भी जाएगा तो मुझे नुकसान नहीं है, मतलब इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पर मुझे पता है अगर ये मल्टीप्लाई हो गए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। एक है स्पोर्ट्स एंड लेजर, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। एक है बिटटॉरेंट। बिटटॉरेंट को मैं जानता हूं, मैंने बहुत बार यूज भी किया है, तो इसलिए मैं बिटटॉरेंट की तरह थोड़ा सा ज्यादा हूं। पर पता नहीं अचानक कहते हैं ना खींच लिया, ऐसे मैंने कहीं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि किसी ने इस चीज के बारे में बात कर रखी है, तो क्या पता डॉज कॉइन की तरह आगे ये भी उठ जाए। तो दोनों के एक बार मुझे फंडामेंटल्स बताओ, जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज है कि ये चीजें सही है या फिर नहीं है, इनके अंदर इन्वेस्ट करना। तो वो जो पैसा होगा वो मैं ये हाई रिस्क के ऊपर सोच रहा हूं कि शायद 5% ही चांसेस है कि वो पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और 50% चांसेस है, 60% चांसेस है कि मैं लॉस में रहूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एक ईमानदारी से अपना एनालिसिस बताओ जिनको पता है। हर बंदा हवाबाजी मत करना कि करने चाहिए इनके ऊपर, या फिर आपका कोई और सजेशन है तो वो भी बता दो। करना पेनी के अंदर ही है मुझे। पेनी का मतलब जिसका रेट 10 सेंट से नीचे का हो, या फिर मतलब बहुत सस्ता हो, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 20-30 पैसे का, 50 पैसे का, ऐसा कुछ हो ना, और पोटेंशियल हो उसके अंदर, तो बता दो एक बार कमेंट के अंदर। अगर हम मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो उनका कहना है अगले साल 40% कंज्यूमर क्रिप्टो के अंदर डील करना पसंद करेंगे। 40% बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। अगली खबर यूके बेस्ड गेम डेवलपर कंपनी क्वेली की है। वो 221 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। बेसिकली वो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है, मतलब वो अच्छी टीम हायर करने वाला है। इंडिया के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, शायद इसलिए ही बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। अगली खबर जो क्रिस्टोफर वुड्स है, उनका कहना है कि अब टाइम आ गया है इंडिया के अंदर फिर से इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया की मार्केट घट रही है और ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम कल की बात करके चलते हैं तो भाई मार्केट बड़ी थी, आज देखते हैं मार्केट का क्या रुख रहता है एंड तक। पर कल मार्केट बढ़ी थी, सबको उम्मीदें आ रही थी भाई मार्केट नीचे रहेगी, पर अभी बढ़ रही है। तो आप बताओ मार्केट का क्या हाल रहेगा आपके हिसाब से इस पूरे हफ्ते? अगली एक अच्छी खबर है, आरबीआई के गवर्नर ने यह बोला
कि भाई इस बार मॉनसून सही रहने वाला है, इसके चक्कर में फूड के प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। अगली खबर S&P रेटिंग्स की है भाई, उन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट को 9.8 कर दिया है 11 से। तो भाई सभी के सब इंडिया की ग्रोथ रेट घटा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा घटे। अगली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है भाई, उनकी सब्सक्रिप्शन ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई। जितना उन्होंने क्वार्टरली सोचा था उससे कई गुना ज्यादा उनको रेवेन्यू मिला है। मतलब लोगों ने ये ऑनलाइन सर्विसेज लेना पसंद कर दिया है। अगर हम हिल्टन होटल्स की बात करके चलते हैं तो उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, रीजन सबको पता ही है। अगली खबर जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टेट बैंक को यह बोला है कि आप डॉलर्स बचा के रखो, क्योंकि जो क्रेन वाला डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए शायद उनको जरूरत पड़ सकती है। देखा जाए तो अमाउंट ज्यादा नहीं है, 1.6 बिलियन डॉलर, पैसा बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो, पर जो हमारे पास रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। गवर्नमेंट अपने रिजर्व से भी निकाल सकती है, पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की। अगली खबर हायरिंग की है। ऐसा देखा गया अप्रैल महीने के अंदर 15% कम हायरिंग हुई है। तो मैंने आपको पिछले न्यूज के अंदर बताया था कि भाई इस टाइम अप्रैल के अंदर बहुत लोगों को निकाला भी गया है और हायरिंग भी कम हुई है। अगली खबर बिल गेट की एक कंपनी की है, कैस्केड की। उन्होंने 13,300 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे हैं मिलिंडा के लिए। तो उनकी वाइफ जो थी, मतलब जो डिवोर्स चल रहा है उन दोनों का, तो मैंने न्यूज़ इंक्लूड नहीं करी थी क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, ये कोई बिजनेस न्यूज़ वाला मैटर नहीं है। तो अब बिजनेस न्यूज़ बन रही है क्योंकि दो बंदे अलग हो रहे हैं और उन दोनों की इक्विटीज आपस में डिसॉल्व होगी, मतलब बटेगी। इससे पहले जेफ बेजोस के साथ भी यही हुआ था। अगर हम जेफ बेजोस की बात करके चलते हैं तो जेफ बेजोस ने भी अपने शेयर्स बेचे 2.5 बिलियन डॉलर के। अब उनको तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर मिलेंगे, बाकी टैक्स के फॉर्म में कट जाएगा। अगली खबर गूगल की, उन्होंने हाइब्रिड वर्क वीक को अडॉप्ट किया है, जिसके हिसाब से 3 दिन ऑफिस आना होगा, 2 दिन घर से काम करना है या फिर जहां से भी आपको पसंद है, और 20% जो उनका स्टाफ है वो परमानेंटली घर से काम करेगा। अगली खबर कतार एयरवेज की है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले उन्होंने टाटा का अप्रोच किया था एयर इंडिया को खरीदने के लिए, जब एयर इंडिया की ये सारी की सारी खबर आ रही थी, पर उस टाइम पे वो विस्तारा और एयर एशिया के साथ में था, तो इस चक्कर में उन्होंने सोचा नहीं था, पर अब वो शायद प्लान कर रहे हैं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, एक रिपोर्ट के हिसाब से हमको तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको सपोर्ट करने के लिए इस सिचुएशन के अंदर। और अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है, उनका प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। और अगर हम सीए टायर्स की बात करके चलते हैं तो उनका भी प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है। तो भाई ये क्यों हुआ है? लोगों ने गाड़ियां कम चलाई, टायर ज्यादा लगवाए, ऐसा कुछ हुआ है क्या? या कमर्शियली ज्यादा टायर वायर लगे, ऐसा क्या हुआ है? अगर किसी को समझ में आई है कंसेप्ट तो नीचे कमेंट में बता दो। अगली खबर दिल्ली की है भाई, दिल्ली के अंदर ऑटो एम्बुलेंस निकाली गई है जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करी जाएगी, तो अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। अगली खबर फोर्ब्स की है भाई, फोर्ब्स बिकने वाला है, एक इन्वेस्टर ग्रुप उसको शायद ले सकता है 650 मिलियन डॉलर के अंदर। अगली खबर क्रिप्टो बिलियनियर सैम की है, उन्होंने ये बोला अगर डॉजकॉइन स्टूपिड है तो 90 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप उसकी कैसे हो गई। अगली खबर डंजो और स्विगी की है भाई, उनको परमिट मिल गया है एक्सपेरिमेंटल ड्रोन फ्लाइट के लिए, तो मतलब वो ड्रोन उड़ा सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, 1 साल के लिए उनको लाइसेंस दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता इस चीज के अंदर। अगली खबर एलॉन मस्क की है, उन्होंने 6 टेस्ला के टारगेट अचीव करे हैं, जिसकी वजह से वो तकरीबन 35 बिलियन डॉलर के शेयर्स खरीद सकते हैं। पर यहां पे बात यह है कि उनको जो रेट मिलेगा उनको वो रेट मिलेगा जो उस टाइम पे डिसाइडेड था, जो कि $70 के आसपास है। पर अगर हम करंटली टेस्ला के रेट देखते हैं तो देख लो कहां है, तो इस चक्कर में देखो उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही फायदा होता है ईसॉप्स का, अगर गोल बेस्ड ईसॉप्स मिलने लग जाए कंपनी के अंदर तो और ही अच्छी चीज हो जाती है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।